हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 22 सितंबर को हम लोग एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे। आज हिंदू में भी कोई आर्टिकल नहीं है, इंडियन एक्सप्रेस में तो आता ही नहीं है संडे के दिन। एक आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो कल आया हुआ था फैक्ट चेक यूनिट के ऊपर। हाई कोर्ट का रिसेंटली जो ऑर्डर आया है उसको डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है आपके प्री और मेंस दोनों के लिए। अभी मेंस के पेपर चल रहे हैं, आपने मेंस का पेपर देखा होगा, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दिया है। और अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप एक बार देख लीजिए। मैं ऑलमोस्ट लास्ट ईयर अगस्त से ये एडिटोरियल एनालिसिस कर रहा हूँ। अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो मैं आपको अलग से एनालिसिस भी करके दूंगा एक वीडियो में। लास्ट ईयर से हम लोगों ने जितना भी डिस्कशन किया है, स्टैटिक पार्ट अगर हटा दिया जाए तो जितना भी डायनामिक क्वेश्चन आया है वो सारा का सारा हमने एडिटोरियल एनालिसिस में डिस्कशन किया हुआ है। चाहे आप मालदीव्स ले लीजिए, कल वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, और उसके पहले बहुत दिन पहले भी किया था जब रामनाथ कोविंद कमेटी के बारे में आया था। इंडियन एक्सप्रेस में वो आर्टिकल आया हुआ है जिसमें रामनाथ कमेटी की पूरी रिकमेंडेशन है और मैंने वो हर एक चीज़ डिस्कस की हुई है। आप पूरे जितने भी डायनामिक क्वेश्चन है 1 2 3 के, अगर वो उठा के देखोगे तो हम सब डिस्कस कर चुके हैं। इससे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एडिटोरियल एनालिसिस देखें या नहीं देखें, न्यूज़पेपर नियमित रूप से पढ़ें। एक न्यूज़पेपर कम से कम रीड करें, प्रॉपर नोट्स बना लें, बहुत हेल्प करेगा आपके मेंस के लिए, बहुत ज़्यादा, है ना। तो अभी मैं अलग से डिस्कशन भी करूँगा कि कौन से क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए थे और जो कि आए हुए हैं। ऑलमोस्ट सारे जितने भी डायनामिक थे सब कुछ हमने डिस्कस किए हुए हैं। मैं आपको डेट वाइज बता भी दूंगा कि कौन से आर्टिकल में किस दिन के दिन हमने ये डिस्कस चीज़ें की हुई है। जो हमारा आर्टिकल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके नोट्स आप बना सकते हैं। नेक्स्ट ईयर हो सकता है आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के अंदर दी गई होगी। मोर पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है हाई कोर्ट्स फैक्ट चेक यूनिट ऑर्डर। आर्टिकल द हिंदू में आया है। जीएस टू पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। रिसेंटली हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे ने फैक्ट चेक यूनिट जो मैकेनिज़्म है केंद्र सरकार की, उसे स्टक डाउन कर दिया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है 2-1 की मेजॉरिटी से, और उसी के ऊपर ये आर्टिकल आया है। आर्टिकल में हम बात करेंगे फैक्ट चेक यूनिट है क्या, इसे कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया, इसका पर्पस क्या था, और क्यों इसे हाई कोर्ट ने स्टक डाउन किया है, उसके पीछे के रीजंस क्या हैं, ये सारे एस्पेक्ट इस आर्टिकल के थ्रू एड्रेस किए जाएंगे। शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। The Bombay High Court on Friday struck down as unconstitutional a key provision of the amended Information Technology Rules 2021, which empowered the government to identify fake news on social media platform through a fact check unit. So recently Bombay High Court ने Information Technology Rules 2021 के की प्रोविज़न को, जिसके थ्रू फैक्ट चेक यूनिट मैकेनिज़्म बनाई गई थी, उसे स्टक डाउन कर दिया है और 2-1 की मेजॉरिटी से ये डिसीज़न लिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा। इसके पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में सेम केस आया था, तब स्प्लिट वर्डिक्ट आई थी। 2 जज की बेंच बनाई गई थी, एक जज ने फेवर में दी थी रूलिंग और एक ने अगेंस्ट में। उसके बाद फिर 3 जज की बेंच बनाई गई और उसके बाद अभी जो डिसीज़न हुआ है वो 2-1 की मेजॉरिटी में हुआ है और फैक्ट चेक मैकेनिज़्म को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया है बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा। फैक्ट चेक यूनिट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले टाइमलाइन की बात कर लेते हैं, कब इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया। अ फैक्ट चेक यूनिट हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस इन द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB under the Ministry of Information and Broadcasting since November 2019। 2019 नवंबर से PIB के अंदर ये फैक्ट चेक यूनिट मैकेनिज़्म बनाई गई थी, जो कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंदर आता है।
The IT Amendment Rules 2023 introduced a fact check unit under the PIB as a legal mechanism to fact check online content pertaining to any business of the central government. So 2000 जो 19 में बनाया गया था वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, है ना, कोई लीगल बैकिंग नहीं दी गई थी, लेकिन 2023 में आईटी रूल्स को अमेंड किया गया और उसमें एक प्रोविज़न डाला गया फैक्ट चेक यूनिट का, जो कि पीआईबी के अंदर कॉन्स्टिट्यूट की गई, जिसका मेन जो पर्पस था वो ये था कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर बिजनेस है, उससे रिलेटेड कोई भी सोशल मीडिया में फेक न्यूज़ है, तो उस फेक न्यूज़ को आइडेंटिफाई करना और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन्हें इन्फॉर्म करना और उस कंटेंट को रिमूव करवाना, ये फैक्ट चेक यूनिट का मेन पर्पस था। द एफसीयू वॉज नोटिफाइड ऑन मार्च 20 but was stayed by the Supreme Court until the Bombay High Court arrived at the final decision in the present case। एफसीयू को क्या किया गया, नोटिफाई किया गया मार्च 20 को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें स्टे लगा दिया क्योंकि हाई कोर्ट में उसके अगेंस्ट में पेटिशन फाइल कर दी गई थी। कहा गया था कि ये आर्टिकल 21 आर्टिकल 19 का वायलेशन है और हाई कोर्ट में वो केस चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला तब तक के फैक्ट चेक यूनिट के ऊपर हम स्टे लगा रहे हैं। द नोटिफिकेशन वॉज इंटेंडेड to give the FCU legal status and teeth and imposes a legal obligation on the online platform such as Facebook and Twitter to take down any content that the FCU branded as fake। So जो नोटिफिकेशन है उसका मेन पर्पस ये था कि जो एफसीयू है उसे लीगल स्टेटस, लीगल बैकिंग प्रोवाइड करना और जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, उन पर एक लीगल ऑब्लिगेशन इम्पोज करना। द मोमेंट एफसीयू ने किसी भी न्यूज़ को आइडेंटिफाई किया कि ये फेक है, उसके तुरंत बाद जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होंगे उनके ऊपर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि उस कंटेंट को उन्हें रिमूव करना है। एग्जिस्टिंग यूनिट हैज़ सो फार फैक्ट चेक थाउजेंड ऑफ WhatsApp forwards, YouTube videos, newspaper and digital media articles. Then IB Minister Anurag Thakur told Rajya Sabha in July 2023 that the FCU took action in 28,380 instances involving fake news on digital platform between November 20 and June 2023. So नवंबर 2020 से जून 2023 के बीच में लगभग 23,380 ऐसे इंस्टेंसेस थे जिस पे फैक्ट चेक यूनिट ने एक्शन लिया था और कई सारे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स हैं, यूट्यूब वीडियोस हैं, न्यूज़पेपर एंड डिजिटल मीडिया आर्टिकल्स हैं जिसमें कई सारी फेक न्यूज़ फैलाई जा रही थी और उसी के अगेंस्ट में ये एक्शन लिया गया है। सो ये फैक्ट चेक यूनिट है उसके बारे में हो जाएगा। नाउ एग्जैक्ट जो प्रोविज़न था उसके बारे में बात करते हैं कि क्या प्रोविज़न जो है अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था। सबसे पहले जो आईटी रूल्स 2021 है उसको अमेंड किया गया था। आईटी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल्स 2023 आया था। इसके अंदर ही फैक्ट चेक यूनिट मैकेनिज़्म को लीगल स्टेटस प्रोवाइड किया गया था। रूल 31B(5) के अंदर ये लीगल स्टेटस प्रोवाइड किया गया था और इसमें जो फेक न्यूज़ है, जो जनरल टर्म है, उसमें गवर्नमेंट बिजनेस को ऐड किया गया था। सो फेक न्यूज़ जो टर्म है सबसे पहले उसको एक्सपांड किया गया, एक्सपांड करके उसमें गवर्नमेंट बिजनेस भी ऐड किया गया है। सो जो फैक्ट चेक यूनिट है उसका मेन पर्पस क्या है कि गवर्नमेंट बिजनेस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी सिर्फ उसी की वो फैक्ट चेकिंग करेगा। बाकी कोई भी चीज़ व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में चल रही है उसकी फैक्ट चेकिंग एफसीयू नहीं करेगा। केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट बिजनेस से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आपकी वायरल हो रही है वही चीज़ें जो पीआईबी के अंदर फैक्ट चेकिंग यूनिट है वो उसको चेक करेगा, इज़ इट राइट और रॉन्ग। अगर वो फेक न्यूज़ होगी तो फिर वो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ को कहेगा कि प्लीज़ आप ये कंटेंट को रिमूव करिए। अगर सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज जैसे फेसबुक हो गया या फिर आपके ट्विटर हो गया वो कंटेंट को रिमूव नहीं करते हैं तो उनका जो सेफ़ हार्बर का स्टेटस है
वो सरकार उनसे ले लेगी। सेफ हार्बर स्टेटस के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। सेफ हार्बर स्टेटस का मतलब क्या होता है, जितने भी आईटी इंटरमीडिएरीज प्लेटफॉर्म है, जैसे कि ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इसमें हम बहुत सारा कंटेंट डाल रहे हैं। सो कई बार बहुत ख़राब कंटेंट इसमें डाला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड अगर कंटेंट इसमें है तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी इंडिया में बैन की जा चुकी है, सो इट इज़ इलीगल। लेकिन इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है कि ये सारी चीज़ें कोई ना कोई अपलोड कर रहा है। तो यहाँ पर जो क्रिमिनल केस है वो प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट में फाइल नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी पर्सन ने वो कंटेंट इसमें डाला है। इसके लिए जो आईटी प्लेटफॉर्म है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी अगर उन्हें सेफ हार्बर का स्टेटस दिया जाए। सो ऐसे कई सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि इलीगल इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़, ये सारी चीज़ें होती है। और इसके अगेंस्ट में जो फेक न्यूज़ है, इसके अगेंस्ट में अगर कोई भी पर्सन क्रिमिनल चार्जेस फाइल करेगा तो वो आईटी प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट में नहीं कर सकता, क्योंकि वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। सो यहाँ पर अगर इनके पास सेफ हार्बर का स्टेटस नहीं रहेगा तो जितने भी इलीगल चीज़ें इस प्लेटफॉर्म पे होगी उन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट में केस फाइल किया जा सकता है। सो अगर आईटी प्लेटफॉर्म अपना सेफ हार्बर स्टेटस रिटेन रखना चाहते हैं तो फैक्ट चेक यूनिट के द्वारा जो भी न्यूज़ को फेक न्यूज़ कहा जाएगा, उसमें ब्रांडिंग की जाएगी कि ये फेक न्यूज़ है, उसे तत्काल प्रभाव से तुरंत के तुरंत सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को उस कंटेंट को रिमूव करना होगा। ये प्रोविज़न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आईटी रूल 2021 के अंदर डाला हुआ था। उसमें उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी पोस्ट दैट आर फेक, फॉल्स एंड कंटेन मिसलीडिंग फैक्ट्स pertaining to the business of the government, it would flag it to social media intermediaries concerned. So अगर कोई भी कंटेंट फेक है, फॉल्स है या फिर मिसलीडिंग फैक्ट्स बता रहा है रिलेटेड टू गवर्नमेंट बिजनेस, तो उसे ब्रांडिंग फ्लैग करेगा कौन, फैक्ट चेक यूनिट कि ये फॉल्स है, और सोशल मीडिया जो इंटरमीडियरीज है उसे ये इन्फॉर्म किया जाएगा। और उसके बाद सोशल मीडिया इंटरमीडियरी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस कंटेंट को तुरंत अपने प्लेटफॉर्म से रिमूव करे। अगर वो नहीं करते तो उनका सेफ हार्बर का जो स्टेटस होगा वो सरकार उनसे ले सकती है। ये बेसिकली आपका क्या था, फैक्ट चेक यूनिट से रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशन थे। चीज़ें क्लियर है? नाउ क्वेश्चन ये है कि आखिर इसे हाई कोर्ट में चैलेंज क्यों किया गया है, क्योंकि इनिशिएटिव तो यार बहुत अच्छा है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन केंद्र सरकार दे रही होती है, लेकिन सोशल मीडिया में उसे ट्विस्टेड फॉर्म में कई बार दिखाया जाता है। कई बार जो है जो फैक्ट होते हैं उसे मिसलीडिंग फॉर्म में दिखाया जाता है। और लोगों का अधिकार है इन्फॉर्मेशन का, और सही इन्फॉर्मेशन का आर्टिकल 19 और 21 के अंदर तो वही तो सरकार इंश्योर करना चाह रही है। फिर भी उसके बाद भी हाईकोर्ट में इसे चैलेंज क्यों किया गया है, इसे समझने की ज़रूरत है। और किसने चैलेंज किया था ये भी समझ लेते हैं। स्टैंड अप कॉमिक कुणाल कामरा, एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया, द न्यूड ब्रॉडकास्टर डिजिटल एसोसिएशन एंड द एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ रूल्स, टर्मिंग दैम आर्बिट्री, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इन वॉलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सो जो आपके कुणाल कामरा हैं जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, इसके अलावा एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया है, जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनका गिल्ड है, तो एडिटर्स हैं उनका गिल्ड है, उन्होंने इस पर्टिकुलर रूल को चैलेंज किया था हाई कोर्ट के सामने। उन्होंने कहा कि ये जो रूल है ये आर्बिट्री है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है। द सेंटर सेड द रूल्स वर नॉट अगेंस्ट एनी ओपिनियन, क्रिटिसिज्म, सटायर एंड ह्यूमर टारगेटिंग द गवर्नमेंट and were meant to only proscribe or prohibit the peddling of fake, false and misleading facts on social media। तो केंद्र सरकार का तो
बस ये कहना है कि भाई ये जो रूल्स हमने लाए हैं वो किसी भी तरह के ओपिनियन के अगेंस्ट में नहीं है, क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट में नहीं है, सटायर के अगेंस्ट में नहीं है, ह्यूमर के अगेंस्ट में नहीं है, जो कि गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें जितना टारगेट करना है कर सकते हैं, लेकिन आप किसी भी तरह की फेक न्यूज़, फॉल्स न्यूज़ या फिर मिसलीडिंग फैक्ट सोशल मीडिया में नहीं डाल सकते। लेकिन क्या होता है कि कई बार जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करेगी, इस रूल्स का हवाला देकर अगर मान लीजिए कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो वो ये बोल सकती है कि आप हमारे अगेंस्ट में प्रोपोगंडा फैला रहे हैं, फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, और उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है। तो ये जो जर्नलिस्ट हैं या फिर जो स्टैंड अप कॉमेडियन हैं जिन्होंने ये पिटीशन डाली थी, उनका कहना ये है कि अगर हम सरकार के अगेंस्ट में कुछ भी बोलेंगे तो उसे फेक न्यूज़ बोल करके क्या किया जा सकता है, उस कंटेंट को रिमूव किया जा सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट होगा। सेकंड पॉइंट क्या है, सपोज मैंने सरकार को क्रिटिसाइज़ करने के लिए एक आर्टिकल लिखा, बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा एक, और सरकार के जो इकोनॉमिक अफेयर्स है उसके बारे में आर्टिकल लिखा है। मैंने जो डेटा यूज़ किया वो 2017 से 2022 का था। डिमोनेटाइजेशन 2016 में हुआ, उसके बाद से लगभग हर साल जीडीपी गिरी है, 4.5% के अराउंड जीडीपी आ गई थी। और फिर मैंने 2020, 21 और 22 कोविड ईयर वाला डेटा लिया, तो ऑब्वियसली जीडीपी कम रहेगी। और मैंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया सरकार को। सरकार मेरे आर्टिकल को क्या कर सकती है, स्टक डाउन कर सकती है, बोल सकती है कि इसे रिमूव कर रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो डेटा लिया है वो डेटा तो सही है, लेकिन ये मिसलीड करना चाहते हैं, इन्होंने फैक्ट्स को मिसलीड करके दिखाया है। अगर इनको डेटा लेना था 2015 से लेना चाहिए था 2023 तक। कोविड ईयर का भी डेटा ले रहे हैं, उसमें तो सारे लोग, सारे गवर्नमेंट या फिर सारी कंट्री की जीडीपी गिरी हुई थी, उसका डेटा लेके आप हमें क्रिटिसाइज़ कर रहे हो। सो ये तो बिल्कुल गलत है, मिसलीडिंग ऑफ फैक्ट्स है। तो ये सरकार बोल करके मेरा जो कंटेंट होगा उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिमूव कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। फैक्ट चेक यूनिट ने अगर बोल दिया तो रिमूव करना ही पड़ेगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सरकार कौन होती है बोलने के लिए कि 2015 का डेटा लूँ मैं, या 2016 का लूँ, या 2023 का लूँ, या 24 का लूँ? सरकार कौन होती है? ये तो मेरा प्रेरोगेटिव है, मैं 15 का लूँ, 16 का लूँ, या 17 का लूँ। ठीक, राइट टू इन्फॉर्मेशन लोगों का, लोग डिसाइड करेंगे ना यार कि मैंने आर्टिकल सही लिखा हूँ या गलत लिखा हूँ। मेरा कोई नरेटिव है, मेरा कोई एजेंडा है, मैं अपना जो भी आर्टिकल लिखूँगा उसमें रीज़न दूंगा ना, तभी तो लोग जो है समझ पाएंगे कि भाई मैंने जो लिखा है उसके पीछे की रीज़न क्या है, और क्या मैं सही गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। उसके अगेंस्ट में कोई भी आर्टिकल लिख सकता है कि आपने ये गलत चीज़ें पुट की है, आपने कोविड का डेटा लिया है, आप मिसलीड कर रहे हैं, लेकिन आप मेरे आर्टिकल को हटा नहीं सकते। आप दूसरा आर्टिकल लिख सकते हैं मेरे आर्टिकल को गलत साबित करने के लिए। सो यहाँ पर मेरा कौन सा राइट वायलेट हो रहा है? राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, और लोगों का राइट टू इंफॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21। सो इसलिए इसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। अब हाई कोर्ट ने इसे स्ट्रक डाउन क्यों किया है ये भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट, ये जो पर्टिकुलर प्रोविज़न है, जो रूल्स है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बिकॉज इट इज़ अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑब्वियसली, एंड 19(1)(g) राइट टू प्रैक्टिस अ प्रोफेशन और ट्रेड। सो 19(1)(a), 19(1)(g) एंड आर्टिकल 14, इन सारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होने के कारण इसे हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया है। हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने ये कहा है कि जो एक्सप्रेशन है फेक, फॉल्स और मिसलीडिंग, ये बहुत ही वेग और ब्रॉडर एक्सप्रेशन है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में भी समझाया। अब मैंने 2017 से 22 का डेटा लिया, तो सरकार मेरे आर्टिकल को रिमूव करवा सकती है ये बोल करके ये तो मिसलीडिंग है, लेकिन मैंने डेटा तो सही लिया है। सरकार का ये काम है ही नहीं कि वो ये डिसाइड करे कि ये सही है या गलत है, ये तो लोग डिसाइड करेंगे, या फिर गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट में आर्टिकल लिख सकती है। अब जो ब्यूरोक्रेट है उनको बोल सकती है कि वो आर्टिकल लिखे उसके अगेंस्ट में, लेकिन उसे रिमूव नहीं कर सकती। इसके साथ साथ जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो हाई कोर्ट जज है जस्टिस पटेल, उन्होंने ये भी कहा है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के अंदर राइट टू द ट्रुथ बिल्कुल भी नहीं आता है। इसका मतलब लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, उसके लिए वो एंटाइटल हैं।
बिल्कुल है एंटाइटल, ये उनका फंडामेंटल राइट है। लेकिन इन्फॉर्मेशन सही है या गलत, ये कौन डिसाइड करेगा? केंद्र सरकार डिसाइड करेगी। तो ये केंद्र सरकार का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है, केंद्र सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और इन्फॉर्मेशन जाना ज़रूरी है, इससे कोई मतलब नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन सच है या फिर फेक है या फिर फॉल्स है या फिर मिसलीडिंग है। ये चीज़ें क्लियर है। सो राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर सिर्फ ट्रू इन्फॉर्मेशन ही मिले, ये राइट बिल्कुल भी नहीं है। इन्फॉर्मेशन कोई भी हो सकती है और लोग सारी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए एंटाइटल हैं, ऐसा हाई कोर्ट के जज ने इस पर्टिकुलर जजमेंट में कहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर या फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर राइट टू द ट्रुथ इन्वॉल्व है या नहीं है। इसका मतलब जो इन्फॉर्मेशन मिले वो ट्रू इन्फॉर्मेशन ही मिले, क्या ये ज़रूरी है? ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन हो सकती है और सारी इन्फॉर्मेशन के लिए लोग एंटाइटल हैं। ये चीज़ें आपको प्री में आ सकती है यार। अब क्या होगा? मैटर सेटल हो चुका है, ऑब्वियसली मैटर सेटल हो चुका है, क्योंकि पहले तो 2 जज की बेंच बनी थी और एक एक से स्प्लिट वर्डिक्ट आई थी। उसके बाद 3 जज की बेंच बनी हाई कोर्ट में, अब 2 एक से क्या आ गई है? वर्डिक्ट आ गई है। तो मैटर सेटल हो चुका है। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट अभी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है, क्योंकि हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का डिसीज़न है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये चीज़ें अपील की जा सकती है। अगर सरकार अपील नहीं करती है तो ये मैटर सेटल हो जाएगा और फैक्ट चेक यूनिट अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गई, तो इसे अब हटा दिया जाएगा। अब पीआईबी एफसीयू मैकेनिज़्म जो है एम्प्लॉय नहीं कर सकती और किसी भी न्यूज़ को फेक या फिर फॉल्स ब्रांडेड नहीं कर सकती। चीज़ें क्लियर है क्या? सो ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था। होपफुली आर्टिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।